नहीं। भाई ये रिजल्ट कौन नहीं आया इधर हाल ये भाईया कीता है आप कोई भी चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਰਟੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਰਟੇਰਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ 28-30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ कि एक चीज़ वो कहते ना जरासीम की गल करते जी 99% जरासीम कंट्रोल हो जाते साबन ना तो 1% तो जालम फिर भी बच जाता वो मकसद ये है कि अगर किते ज़्यादा हो गया चीज़ां बच गई ने कोई चीज़ हुई मैं तो पहले वो गल की साढ़े नुमाइंदे मैं खुद भी आने की गल की कि मैं आके वेख लाँगा अच्छी तो बुरी दोनों चीज़ां रिजल्ट आते रहने दूसरा 60 तो 70 दिन तक असी आम क्लेम करते हैं कि कोराजन की पूरी अच्छे तरीके नाल ड्रिंचिंग की एप्लीकेशन राइट टाइम ते तरीके दे नाल कीती जाए तो कंट्रोल तो इस तरह के कई ऐसे होंगे जिन्होंने रिजल्ट नहीं अच्छे तरह मतलूबा मिले कईयां नूं बहुत अच्छा मिले है जिन्होंने अच्छा मिले वो अच्छा दसणगे जिन्होंने बुरा मिले वो बुरा दसणगे लेकिन ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ एक अच्छे तरीके नाल एक रहनुमाई करनी सारियां दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਣ ਭਾਈਜਾਨ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह वतन की यही मिट्टी सोना उगलेगी, वतन की यही मिट्टी सोना उगलेगी। मेरे ज़ुम्मे जो रिस्पेक्टेड जनरल मैनेजर केन मार रऊफ साहब ने टॉपिक दिया है वो है पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फसल पर कीड़े मकोड़ों को किस तरह बचाएं, मतवाज़न खादों का इस्तेमाल और सितंबर में कमान की काश्त की अहमियत और हमारी जिम्मेदारियाँ। मैं अगर साइंसी बात करूँ एक टेस्ट पे एक फर्टिलाइज़र पे काफ़ी टाइम गुजारा जा सकता। अगर फसल को बिजाई से लेकर मिल तक सप्लाई करने तक हमारी फसल पैदावार के हिसाब से हमारे म्यार के मुताबिक है, अगर हमारी फसल शुगर केन रिकवरी वाले हमारे म्यार के मुताबिक है तो आप भी काबिल सताइश है, हमारी टीम भी काबिल सताइश है और हम सब अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर हम अपनी फसल को बीमारियों से कीड़ों मकोड़ों से किसी भी स्टेज पे
बचाने में नाकाम रहे हैं, हम उसकी शुगर रिकवरी पूरी हासिल नहीं कर सके, तो किसी ना किसी स्टेज पे हमसे गलती हुई है, किसी ना किसी स्टेज पे हम फेल हुए हैं, किसी ना किसी स्टेज पे कामयाबी हमसे दूर हुई है। तो हमने, हमारी टीम ने और हमारे ज़िम्मेदार ने अपना अपना एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है कि अगर किसी जगह पे हम फेल हुए हैं तो क्यों फेल हुए हैं। अगर हम पैदावार 1200 मन तक ले सकते थे तो हमारी पैदावार 800 मन क्यों आई है। हमारे जीएम साहब अक्सर हमें ये मीटिंग में कहा करते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस पार्टनर है ज़िम्मेदार, हमारा जो बिजनेस है ज़िम्मेदार, उसमें हमारा बिजनेस पार्टनर है। हमने सारी प्लानिंग, अपनी सारा प्रोग्राम, सारा प्रोटोकॉल अपने ज़िम्मेदार को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का ज़िम्मेदार भी जाग रहा है, हमारी केन की टीम भी जाग रही है। हम सब की मुश्तरका कोशिशों से, अल्लाह ताला के फजलो करम से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से हमारी इंशाअल्लाह फसल भी बेहतर होगी, पैदावार भी बेहतर होगी, हम अपने मकसद में भी कामयाब होंगे और ये मुल्क भी तरक्की करेगा। अब अगर मैं गन्ने के पेस्ट के हवाले से बात करूं तो दो तरह के पेस्ट गन्ने पर अटैक करते हैं। एक होते हैं सेकंड पेस्ट जो गन्ने का रस चूसकर गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं, एक होते हैं बाइटिंग पेस्ट या च्यूइंग पेस्ट जो गन्ने को खाकर गन्ने का नुकसान पहुंचाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, कम अज़ कम अगर हमारी केन की टीम है या हमारा ज़िम्मेदार है, कम अज़ कम उसको इस बात का पता होना चाहिए कि सेकंड पेस्ट में कौन कौन से कीड़े हैं, उनके कम अज़ कम उनके नाम याद होने चाहिए, वो कब फसल में हमलावर होते हैं उसका कम अज़ कम पता होना चाहिए, उसकी कितनी नस्लें साल में कमाल की फसल पर हमलावर होती हैं उसका कम अज़ कम पता होना चाहिए, और उसकी जो वो कितने दिनों में अपनी एक नस्ल को मुकम्मल करते हैं उसका पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि रिज़ल्ट नहीं मिला, प्रैक्टिकली चूँकि हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों के पास फील्ड विज़िट करते हैं तो कई मिसालें ऐसे भी मेरे पास हैं कि जो ज़िम्मेदार वो दुकान से फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड लेकर अपनी फसल के अंदर उसको अप्लाई कर रहा है, डाल रहा है, ठीक हो गया। उसको उसके नाम तक का पता नहीं है कि उसने जो दवाई दुकान से ली है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो कितने दिन तक मेरे इस कमाल की हिफाजत कर सकती है। तो पहली तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता ज़रूर होना चाहिए, और हमारी टीम जो है वो वेल ट्रेन टीम है, इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़ौक्तन गाइड करेगी। तो सेकंड पेस्ट में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो उसमें ब्लैक बग, उसमें अगर ये जो हालिया बारिशों के बाद जो सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो सफ़ेद मक्खी, घोड़ा मक्खी और बोरर जिसको आप कमांद के गुड़वे कहते हैं, ये इसकी शिद्दत में इजाफा बारिशों के बाद इसलिए होता है कि इसको जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है वो इसका पसंदीदा मिल जाता है, इसको जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल मिलता है, क्योंकि फ़िज़ा के अंदर, हवा के अंदर, माहौल के अंदर नमी बारिशों के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और बारिशों के बाद जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसकी वो अंडे देने, इसकी हैचिंग की हर स्टेज जो है वो अपने आप को जल्दी मुकम्मल करने लग जाती है। मसलन सफ़ेद मक्खी और घोड़ा मक्खी ये कमाद के पत्तों पर की निचली सतह पे जो पत्ते होते हैं उसकी निचली सतह पे अपने अंडे देते हैं, और उन अंडों से 3 से 4 दिन में उसका जो है वो निम्फ निकलता है, उसका बच्चा है। उस बच्चे की 4-5 स्टेजेस होती हैं। हम समझते हैं कि अगर हम एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए, अगर टाइमली अमीडा क्लोपरेट जो है उसको फ्लड नहीं
करे 1 लीटर तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या उसकी जो एक मुआशी हद होती है उससे बहुत ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें जो बोरर है, बोरर का आपको शुरू से आइडिया है कि जब आप एक कमान की फसल काट लेते हैं, अगली फसल की तैयारी शुरू करते हैं, तो उस वक्त से ही तकरीबन बोरर कमाद का शुरू हो जाता है। उसमें रूट बोरर है जिसको आप जड़ का गुड़वा कहते हैं, उसके बाद स्टेम बोरर है जो तने का गुड़वा है, उसके बाद गुरदासपुर बोरर है, और फिर टॉप बोरर है जो सबसे लास्ट पे टॉप पे गन्ने का जो है वो अटैक करता है, नुकसान करता है। अब जो बोरर है उसका एक ये साइलेंट किलर है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सफ़ेद मक्खी है या घोड़ा मक्खी है वो तौर पर उसके पत्तों पर अंडे के बच्चे, उसके एडल्ट वो आपको नज़र आ जाते हैं जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं। बोरर जो है ये चूँकि इसकी एक मोड ऑफ एक्शन का नुकसान पहुँचाने का तरीका मुख्तलिफ है कि ये तने के अंदर जाके गन्ने को नुकसान पहुँचाता है। ज़ाहिरी तौर पर पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ये एक गन्ने से दूसरे गन्ने में, दूसरे से तीसरे गन्ने में, और इस तरह तीनों का यूज़ करता है। तो बोरर आजकल जो करंट इशू है, बोरर की इन्फेस्टेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही है रूटीन से, तो इसलिए उसका तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। उसका तदारुक कैसे करना है? आजकल कश्मीर शुगर मिल्स की जो कीन टीम है वो उसके तजर्बात के मुताबिक, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स के तजर्बात के मुताबिक थंडर सुपर 180 ml और मूवेंटो 60 ml ड्रोन के ज़रिए इसका अगर स्प्रे करें तो इसका बेहतरीन कंट्रोल बर वक्त हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। ये आप आलमोस्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो फसल ने ग्रोथ करनी है, इसकी बढ़ोतरी अभी चलनी है। तो हमारे स्टाफ का, हमारे ज़िम्मेदार का जो फोकस है वो अब सफ़ेद मक्खी, घोड़ा मक्खी और स्टेम बोरर और टॉप बोरर उस पर रहना चाहिए। उसका तरीक़ाकार क्या है? अब ये मैंने पहले कहा कि हमारी और केन स्टाफ की ज़िम्मेदारी, अंग्रेज़ी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक सब्जेक्ट में फुट मेन्योरिंग एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर का, फुट मेन्योरिंग के ज़िम्मेदार का अपने खेत के अंदर पैदल चलना। फुट मेन्योरिंग का मतलब है कि अगर ज़िम्मेदार अपने खेत के अंदर एक दफ़ा पैदल चले तो एक दफ़ा खाद डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि अगर वो अपनी फसल के अंदर नहीं जाएगा उसको अपनी फसल का अंदाज़ा नहीं होगा, और अगर टाइम पे उसकी तशख़ीस नहीं होगी, उसे पता नहीं चलेगा कि किस पेस्ट ने हमारी क्रॉप पे हमला किया है, कितनी देर हो गई है, किस स्टेज पे है, तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी 35 से लेके 50% तक आपके ये बोरर, सफ़ेद मक्खी और घोड़ा मक्खी ये गन्ने की फसल का नुकसान कर सकते हैं। और ये नुकसान फिर एक तरफा नुकसान नहीं होता, ये आपकी पैदावार का भी नुकसान है, मिल की रिकवरी का भी नुकसान है। तो चूँकि मिल और ज़िम्मेदार बिज़नेस पार्टनर हैं, तो दोनों के बिज़नेस को फ़ायदामंद बनाने के लिए, मुनाफा बख्श बताने के लिए, दोनों के बिज़नेस को हर वक्त राब्ते में रहें। हमारा स्टाफ डेली बेसिस पे आपके खेतों के अंदर जाता है, आपको कीमती मशवरे देता है, और अगर आपके पास प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हम आपसे भी सीखते हैं। जब आपके पास जाते हैं, आपसे फसल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो हमारे कई तरक्की पसंद काश्तकार हैं जो माशाल्लाह बहुत बेहतर कंट्रोल कर रहे हैं, फसल को महफूज रखे हुए हैं, तो उनसे भी हम फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ड्रोन जो हैं वो हमने हायर किए हुए हैं, इसके अलावा इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। एक बात ये आप क्लियर कर लें कि इस स्टेज पे जब आप ट्रैक्टर के ज़रिए स्प्रे नहीं कर सकते, जब आप मज़दूर के ज़रिए स्प्रे नहीं कर सकते,
जब आप हैंड स्प्रे मशीन के ज़रिए स्प्रे नहीं कर सकते, आपकी फसल अगर बोरर की जद में है तो ड्रोन के ज़रिए स्प्रे करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमने ड्रोन अरेंज किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी शुगर मिल्स दवाई जो है वो भी प्रोवाइड करती है लोन की सूरत में। ड्रोन जो है वो हम लोन की सूरत में आपको दे रहे हैं। तो इसमें ज़िम्मेदारी सबको लेनी होगी, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। अगर रऊफ साहब हमें कहते होते हैं मीटिंग के अंदर कि केन डिपार्टमेंट, आप सब केन डिपार्टमेंट हैं, ये फसल आप सब की फसल है, मैं एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप काम करेंगे तो काम होगा। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर हमारा ज़िम्मेदार हमारे साथ भरपूर ताउन करेगा फसल की और हम अपनी उसकी नज़ाकत को समझेगा, बर वक्त हमारे साथ मिलकर फैसले करेगा, हमारे मुश्तरका कोशिशों से इंशाअल्लाह फसल जो है वो महफूज रहेगी। अल्लाह पाक जो है अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाज़िल करेगा। आमीन। उसके बाद अगर पोटाश की बात करें तो मेरे दोस्त जो FMC के हेड हैं वो इसको तफसील से बता रहे थे। बिल्कुल जिस तरह नाइट्रोजन फास्फोरस का अपना किरदार है फसल की बढ़ोतरी में, फसल की डेवलपमेंट में, उसी तरह तीन चार बुनियादी जो इसके फ़ायदे हैं पोटाश के, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 कि जो आपके पौधे कुदरती खुराक तैयार करते हैं, पत्तों के ज़रिए जो खुराक तैयार होती है ज़ियाई तालीफ के ज़रिए, जिसमें फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और जो पत्ते होते हैं उसमें कुदरती तौर पर क्लोरोफिल होता है, और ज़मीन से पानी लेके जो कुदरती खुराक तैयार होती है। पोटाश क्या करता है, ये आप कह सकते हैं कि ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है पौधे का, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। जिस तरह कोई पुलिस वाला ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसी तरह पोटाश का काम है पौधे के अंदर तैयारशुदा खुराक को पत्तों से उसके मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आप पोटाश नहीं डालेंगे, जो गन्ने के अंदर, जो पत्तों के अंदर कुदरती रिएक्शंस हैं जो तजर्बात के मुताबिक 80 के करीब हैं, वो रिएक्शंस कुदरती तौर पर चल रहे हैं, खुराक जो है वो परमानेंट तैयार हो रही है। अगर उस खुराक को पत्तों से गन्ने के तने के अंदर पहुंचाने का कोई ज़रिया, कोई तरीक़ाकार, कोई अप्रोच नहीं है, तो वो खुराक पत्तों से ही फिर ज़ाया शुरू हो जाती है। इसलिए पोटाश का डालना ज़रूरी है ताकि उस तैयारशुदा खुराक को पत्तों के से लेकर गन्ने के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाए। उसमें ग्लूकोज जो है, जो बाद में फ्रुक्टोज और फिर सुक्रोज चीनी बनती है, उसमें इजाफा हो। दूसरा, गन्ने की पैदावार में जो पोटाश है उसका 80% रोल है गन्ने की पैदावार में इजाफे के लिए। तीसरा, जो आपकी लॉजिंग है, जो फसल आपकी गिर जाती है उसको गिरने से महफूज रखने में पोटाश का एक भरपूर किरदार होता है। इसी तरह आपके जो गन्ने की क्वालिटी है, आपके जो गन्ने का टेस्ट है, उसको बेहतर करने के लिए आपको पोटाश की इंतहाई ज़रूरत है। अब दूसरी बात, एक बात मैं दरमियान में ऐड करना चाहता हूँ कि जब हमारा केन स्टाफ आपके पास जाता है तो बराए मेहरबानी हमारी बात उस वक्त ना सच्ची समझें जब आप अपनी फसल का नुकसान कर चुके हों। हमारी बात पे उस वक्त यकीन करें जब हम आपकी फसल का नुकसान होने से पहले आपको गाइड करते हैं। ये सरासर आपके अपने साथ जाती है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ जाती है। जब हम आपको पहले गाइड करते हैं, आपको उसका हल बताते हैं, आपको जो सिचुएशन बताते हैं, तो आप उस वक्त हमारे केन डिपार्टमेंट की बात का यकीन किया करें। जब आप अपनी फसल का नुकसान कर चुके हों तो उस वक्त जब आप हमारी